उसी सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन आज शुरू करेंगे हम। आज पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट 12.3 क्लास 10th एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसको आप ध्यान से करिएगा, सॉल्व करिएगा और कोई क्वेरी हो तो हमें पूछिएगा। लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमको यहाँ पे एक फिगर दिया होगा, आप सबको फिगर दिख रहा होगा। हमको इसमें सिंपली फाइंड करना है कि ये एरिया ऑफ स्टैंडर्ड रीजन, इसको फाइंड करने से एरिया, ठीक है। हमको दिया क्या होगा, हमको PQ दिया होगा 24 सेंटीमीटर। सभी लोग को PQ दिख रहा होगा, ये रहा PQ, ठीक है। ये कितना है 24 सेंटीमीटर है और आपका PR जो है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उससे पहले अगर एक बात समझे तो हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा था कि सर्कल सेंटर से बन रही हो कोई भी एंगल, अगर डायमीटर कोई भी एंगल सेंटर पे सर्कल बना रहा होता है तो वो होती है 90 डिग्री, है ना। क्योंकि ये डायमीटर एक सर्कल पर ये बना रहा है एंगल, कितना होगा 90 डिग्री। अगर हम ध्यान दें इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR में, तो आपको दिख रहा है एंगल भी कितना है 90 है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो मुझे 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। दैट मींस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। फाइंड करते हैं QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना आपका है 24 का स्क्वायर और प्लस PR कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं 24 का स्क्वायर होता है क्या 576 और 7 का होता है 49। ऐड करने पे क्या आएगा 625, ठीक है, सेंटीमीटर ही रहेगा। तो QR कितना आ जाएगा, QR आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 625 जो कि कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अब हमको ये दिख गया 25, ठीक है ना। और आपको याद करना है कि 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। सभी लोग इसको याद कर लें। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो अगर हम लोग इस हाफ सर्कल निकाल दे एरिया और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया कर दे माइनस, तो हमको वो मिल जाएगा। देखते हैं क्या होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो क्या होगा, हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल बाय 2। क्योंकि हम लोगों ने बाय 2 इसलिए किया क्योंकि हमको आधे सर्कल का एरिया चाहिए और उसमें से हम माइनस कर दें किसको, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को, किसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान देते हैं एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस, अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया बहुत सिंपल है, क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, पाई की वैल्यू सबको पता है। इसके बाद कितना है आपका रेडियस, तो डायमीटर कितना है 25 है, इसका हाफ क्या होगा रेडियस, दैट मींस रेडियस होगा 25 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय 2 है, माइनस हाफ बेस क्या है, बेस आपका ये रहा, हाइट आपका ये रहा जो 90 डिग्री पे होता है। 7 हो गया आपका बेस और हाइट हो गया आपको 24। जब इसको आप लोग कट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 6825 माइनस 42352 अपॉन में आपका एलसीएम 28 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4375 अपॉन में 28 इसका आपको आंसर मिलेगा। अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दें तो वो 4523 आएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेन काम है वो ये बताना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। बाकी रही बात कैलकुलेशंस की तो वो आप लोग घर पे कर सकते हैं। ध्यान ये देना कैसे निकाला गया है, तो हमको जब भी निकालना है एरिया ऑफ स्ट्रेट रीजन तो हमको पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, उसमें से करना है माइनस इसको इस ट्रायंगल, और ट्रायंगल हट जाएगा तो केवल आपका यही रीजन बचेगा। उसके लिए हम लोगों को चाहिए डायमीटर जो हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाला है। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुटिंग की हुई है और सॉल्व किया, आपको आपका आंसर मिल चुका है।
ठीक है। नंबर 3 है जहां पे आपको एक स्क्वायर दिया गया है, दिख रहा होगा ABCD, और हर साइड 14 सेंटीमीटर की है, और आपको दो सेमी सर्कल दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये सेमी सर्कल है। आपको निकालना क्या है, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको ये दिया हुआ है और ये। अगर हम यहाँ ध्यान देखें तो क्या ये सेमी सर्कल और सेमी सर्कल, ये इन दोनों का डायमीटर सेम है, ये दोनों मिलकर एक सर्कल नहीं बन जाएंगे। आप चेक करिए, इसको उठाकर यहाँ रखिए, देखिए एक पूरा सर्कल आएगा। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बस आपको वैल्यू पुट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर। ध्यान देखिए कितना है, साइड है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस क्या है पाई 22/7, और क्या है उसका रेडियस, मतलब कि देखो साइड कितनी है 14, अगर ये पूरा 14 है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या ये डायमीटर नहीं है, तो क्या अगर डायमीटर आपका 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका हाफ 7 सेंटीमीटर होगा। हाँ, यहाँ पुट करते हैं 7 का होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, 7 और 7 कैंसिल हो गया। 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196 माइनस 22, 7 जा 154, अगर 6 माइनस 4 2 और 19 माइनस 54, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। समझ में आया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जहां पे आपको इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, ये पूरा ही शेडेड है। आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप समझ पाते हैं तो। यहाँ पे बातें बताई गई हैं क्वेश्चन में ही सारी चीजें। एक इक्वल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है 12 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि इक्वल ट्रायंगल में सारे साइड सेम होते हैं, और अगर सारे साइड सेम होंगे तो सारे एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। अगर इन तीनों का सम कितना होगा 180, तो एक का कितना होगा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अगर 60 होगा तो ये पूरा कितना होगा, ठीक है, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा होगा 300 डिग्री। बोलो हाँ, ठीक है। अब निकालना क्या होता है, एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। अगर हम निकाल लें यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा है, ये निकाल लें, और प्लस निकाल लें हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमने लास्ट में पढ़ा था, वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस क्या होता है एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल, ये होता है √3/4a स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना यहाँ पे है 300 डिग्रीज है, तो 300/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर कितना है आपका रेडियस कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, आपको पता है। तो 6 का स्क्वायर 36, और प्लस में √3/4 कितना है, साइड है 12, तो 12 का स्क्वायर। सिंपल काटना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 36 1 जा 36 हो गया। यहां बचा क्या है 30 इंटू 22/7, और यहां क्या बचा हुआ है 4 3 जा 12, कितना आएगा, ये आएगा 660, और प्लस 12 3 जा 36 √3। अब अगर इसको हम चाहेंगे तो ये क्या आएगा 660 प्लस 36 इंटू, हम सिंपल के लिए 1.7 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम निकालेंगे तो ये आएगा 660 प्लस एक के पहले पॉइंट है यहाँ पे, एक के पहले पॉइंट लगा दीजिए, 660 प्लस 61.2, तो ये आएगा 6 और 6 12, और प्लस 721.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, ठीक है। आंसर किसी और फॉर्म में हो सकता है, आप जिस फॉर्म में चाहें, या तो आप यहीं पे आंसर मान लें, इसी को मान लें आंसर। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने ही आएगा आंसर।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जहां पे हमको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है और साथ में ये सेक्टर दिया है इसका भी निकालना है। ओवरऑल बोले तो पूरे का एरिया निकालना है। दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि 12 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सर्कल जो कि 6 सेंटीमीटर है। पहली चीज ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जहां पे सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, दैट मींस हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। और अगर 60 होगा क्योंकि पूरे का होता है 360 डिग्री, तो इतने का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एरिया ऑफ निकालना है रीजन, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है एरिया सेक्टर? ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? ये होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या है? साइड है। अगर हम वैल्यू को पुट करें तो ये आएगा थीटा कितना है? 300 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। कितना है रेडियस? दिया हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस √3/4। कितना साइड है? साइड है 12, 12 का स्क्वायर इन ये। ठीक है, अगर कैंसिल करें तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया और 36 1 जा 36 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ बचा क्या है? 30 इंटू 22 अपॉन में 7 प्लस 12 3 जा 36, 36 इंटू √3। इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा 22 3 जा 66 और बाद में 0 है, नीचे 7 है और प्लस 36 √3। यही आपका क्या है? आंसर है। समझना ये है कि निकालना क्या है? निकालना है एरिया ऑफ साइड। ये कॉम्बिनेशन से सॉलिड्स कीजिए। यहाँ पे एक सेक्टर है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है जहां पे आपको एक फिगर दिया गया है, आपको एरिया ऑफ द सेलेक्ट रीजन निकालना। अगर इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक समझ लो। ये है कैसे? जैसे मान लो आपको एक कोई ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ये कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है जहां की दो साइड्स क्या है? इक्वल है। अगर ये ए और ये ए होगा तो जो आपका हाइपोटेनस है ना, वो आप बिना सोचे क्या लिख दोगे? a√2, बस खत्म। कार्य तरीका है जब बेसिक भी पाइथागोरस करेंगे पर आएगा यही। ठीक है, तो इसको अपने माइंड में सेव कर लीजिए। अगर ये 14 है और ये 14 है तो इसका हाइपोटेनस 14√2 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वीडियो को पूरा देखिए, बीच बीच में मत देखिएगा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ द साइड रीजन निकालना है। अगर हम इस सेक्टर का निकाल लें एरिया, ए बी और सी का निकालेगा एरिया ऑफ सेक्टर, देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर तो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है? 90 है और कितना है? टोटल 360 है इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस क्या होगा? ये तो होगा, ये रेडियस है 14 इंटू 14। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 90 4 जा 36, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा और 2 7 जा। ये पूरा करने के बाद आपको क्या मिलता है? 22 इंटू 7, दैट मीन्स 154। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर था ये। अगर हम इसमें से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना चाहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या? पहले ये जान लेते हैं। ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहां पे बेस कितना है? 14 और हाइट भी क्या है? 14, 14 इंटू 14, 2 1 जा 2 7 जा और आपको पता है कि 14 7 जा होता है 98 सेंटीमीटर। अगर इसे हम करते हैं माइनस, इसे करते हैं हम माइनस, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो आ जाएगा 154 माइनस 154 माइनस 98 जो कि होगा 96
सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका इसका आया है एरिया, इस पोर्शन का 96 आया है। आपको चाहिए कौन सा, ये वाला पोर्शन। क्या आपको बीसी एक डायमीटर है जिससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। क्या है, बीसी एक डायमीटर जिससे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो ध्यान से आपको पता होगा कि एरिया ऑफ क्या होता है, सेमी सर्कल। तो बहुत सिंपल है, जो होगा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको 2 से डिवाइड कर दो, आधा हो गया है ना। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कितना है रेडियस। रेडियस आपको डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये आपको 14√2 दिया हुआ है। तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 7√2। ठीक है, यहां पुट करेंगे 7√2 इंटू 7√2 और साथ में नीचे क्या है, नीचे 1/2 से आपने इंटू कर दिया है इसको। ठीक है, थोड़ा क्लियर समझिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 लिखा हुआ है इंटू 22/7 लिखा हुआ है। 7 और 7 रखते हैं यहाँ पे और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। 22 7 से कितना आएगा, 22 इंटू 7 जा 154। अब अगर हम इस पूरे में से, इस पूरे सेमी सर्कल में से इस एरिया को कर दे माइनस, तो हमको ये वाला एरिया मिल जाएगा। यहां कर देते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, 154 माइनस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कितना आएगा आपका 58 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे, सॉरी फॉर द ग्लिच। यहाँ पे 56 होगा तो आपको यहाँ पे करना है 56 माइनस करना है, तो आपका आंसर 98 आएगा। सॉरी गलती हो गई, इसको